हेलो एवरीवन, आज है 3 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। आज गिरते बाजार में 5% का अपर सर्किट है। यहाँ पर 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लग चुका है, वो भी ऐसे वक्त में, ऐसे दिन में जहाँ सेंसेक्स 900 अंक से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। ऐसे में रिलायंस पावर की जो तेज़ी शुरू हुई है वो अभी भी रुकी नहीं है, लगातार वो जारी है। 30 रुपए से भी नीचे शेयर था और जो तेज़ी उसके बाद आई है, हर रोज़ 5-5% का अपर सर्किट यहाँ पर लग रहा है और ये तेज़ी वाकई में बहुत बड़ी है। और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, क्योंकि आज भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आएगा जिसके चलते ये तेज़ी है। मतलब थोड़ी सी तेज़ी ऑलरेडी पहले से थी यहाँ पर, जो डेट फ्री कंपनी हुई थी उसको लेकर। और अभी भी अगर आप देखो तो जो अच्छी खबर दोबारा निकल कर आई जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर 53 रुपीज़ का शेयर और 81% की तेज़ी है पिछले एक महीने में। एक्चुअली मुझे तेज़ी वो पिछले 20 दिनों में है। अगर आप देखो 13 सितंबर से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो वहाँ पर 81% की ग्रोथ है, तेज़ी है। तो 20 दिनों में ये तेज़ी है और शायद एक महीने में डबल भी हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलेगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी गिरावट हमने सुजलॉन में देखी थी। अगर आपको पता हो तो सुजलॉन का शेयर भी जब तेज़ी दिखा रहा था तो ये 8 रुपये से लगातार भाग के 50 पे गया था और उसके बाद गिरावट बनी थी कि वो 35 रुपये पर भी आया था। तो डेफिनेटली ऐसा होगा ज़रूर यहाँ पर भी कि थोड़ी बहुत डाउन साइड यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कुछ टाइम बाद। हालांकि वो कब आएगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो आएगी। और जब भी यहाँ पर आपको 25-30% का फॉल देखने को मिलेगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पर दोबारा भी बनेगी। और आज की जो तेज़ी की वजह है वो भैया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इनका भूटान को लेकर। तो रिलायंस जो है वो भैया भूटान में लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है वो सेटअप करने जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। अनिल अंबानी का जो रिलायंस ग्रुप है हैज़ एंटर्ड भूटान अनाउंसिंग प्लान्स टू डेवलप 1270 मेगावाट सोलर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। और ग्रुप ने इसके लिए भूटान की जो गवर्नमेंट की जो कंपनी है ड्रुक होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, जो कि कमर्शियल आर्म है ऑफ भूटान गवर्नमेंट, टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट, तो उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है, साइन करा है पार्टनरशिप। और यहाँ पर होगा ये कि उसके लिए रिलायंस ने एक नई कंपनी सेटअप करी है, उसका नाम है रिलायंस एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये रिलायंस हैज सेटअप अ न्यू कंपनी रिलायंस एंटरप्राइज फॉर दिस वेंचर। और इसका जो प्रमोटर्स होंगे, ये जो रिलायंस एंटरप्राइज के जो प्रमोटर होंगे वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर होंगे। और जो कंपनी है रिलायंस एंटरप्राइज वो फोकस करेगी ग्रीन एनर्जी इंक्लूडिंग सोलर एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लोर द न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो ये रिलायंस एंटरप्राइज जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम करने वाली है। और ये जो अग्रीमेंट हुआ है मतलब जो रिलायंस एंटरप्राइज है उसके साथ, उसे 500 मेगावाट का सोलर प्लांट होगा और जो अलग अलग फेज में होगा, 2 फेज ऑफ 250 मेगावाट ईच एंड टू बी कंप्लीटेड ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, आने वाले 2 सालों में कंप्लीट होगा। एंड द पार्टनरशिप विल ऑल्सो सी द डेवलपमेंट ऑफ 770 हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो प्रोजेक्ट होगा वो। और ये दोनों ही भैया भूटान में होने वाला है और ये बड़ी बात है इनके लिए। ठीक है, और रिलायंस ग्रुप विल कोलोबरेट विद गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज इन भूटान टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट भूटान नेट ज़ीरो गोल्स। तो यहाँ पर बड़ी बात है कि रिलायंस को बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर मिले हैं भूटान गवर्नमेंट की तरफ से, और ये पार्टनरशिप से आज की भी तेज़ी है वो हमें देखने को मिल रही है। और 2 बड़े प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हुए हैं, उसकी भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। आप देखिए यहाँ पर उज्जवल दीप दहाल जो कि सीईओ है ऑफ ड्रुक होल्डिंग इन्वेस्टमेंट का कहना है दिस पार्टनरशिप बिटवीन रिलायंस एंटरप्राइज एंड ड्रुक holding leverage the strength of the both organization in the area of green energy and develop. We are pleased to partner with Reliance together. तो सिंपल सी बात है, अच्छा खासा यहाँ पर होने वाला है। रिलायंस पावर की अभी की अगर हम बात करें तो रिलायंस पावर विच हैज़ द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 5340 मेगावाट इंक्लूडिंग द 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इन सासन मध्य प्रदेश इंक्लूड कंटिन्यू टू एक्सपांड इस ग्रीन एनर्जी फुटप्रिंट एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अभी रिमेन है, कंटिन्यू है, जो यहाँ पर दिल्ली के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, लाइक मुंबई मेट्रो की अगर हम बात करें वहाँ पर भी है। तो कंपनी धीरे धीरे कम बैक कर ज़रूर रही है। 3 मेन कंपनियाँ अभी इनकी, यहाँ 2 मेन कंपनियाँ हैं जहाँ पर अच्छे कम बैक्स हमने देखे हैं। वो एक तो रिलायंस पावर है, दूसरा जो है वो रिलायंस इंफ्रा है।
अगर आज वॉल्यूम भी देखोगे तो भाई साहब 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके, बाजार जस्ट अभी खुला है। मार्केट कैप इसका 21,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी का के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी के बारे में अगर आप इनके नंबर्स देखो तो कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है 5 सालों में, कोई ग्रोथ नहीं। जबकि भैया पैनी स्टॉक जो पावर कंपनी थी उसके भी रेवेन्यू में हमने ग्रोथ देखी थी, और प्रॉफिट में कंपनी नहीं, कंपनी लॉस में है। लेकिन आपको समझना होगा कि तेज़ी की जो वजह है, अगर मान लीजिए कि ये जो डेट फ्री वाली खबर नहीं होती तो आज भी ये कंपनी जिस प्राइस पर ट्रेड कर उससे आधे प्राइस पर ही होता, कोई तेज़ी नहीं होती। लेकिन डेट फ्री वाली खबर ने यहाँ पर एक नया जोश भरा ज़रूर है, और प्रमोट और पैसा भी इन्फ्यूज़ यहाँ पर करा गया है। और ये अगेन एक बड़ी खबर यहाँ पर जो भूटान से आई उसने आज यहाँ पर और अच्छी तेज़ी दिखाई, वो भी गिरते बाजार में, क्योंकि आज बाजार का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। अगर अच्छी खबर नहीं होती तो शायद रिलायंस पावर के शेयर में भी हमें गिरावट आज देखने को मिल जाती, लेकिन अच्छी खबर आई, बड़ी खबर आई, जिसने आज इस कंपनी के शेयर को बचा लिया मेरे हिसाब से। और जहाँ तक इसका वैल्यूएशन देखो तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट नहीं कर रही है। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो लास्ट क्वार्टर के नंबर भी खराब थे, लेकिन मैं कहूँगा कि एटलीस्ट इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले अच्छे थे, क्योंकि इससे पहले इनका जो लॉस था वो 400 करोड़ था, 1100 करोड़ था, 300 करोड़ था, तो एटलीस्ट 100 करोड़ का लॉस डिसेंट मैं कहूँगा, उतना भी बुरा नहीं है ये। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि सितंबर के अच्छे हो, और सबसे अच्छे नंबर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर दिसंबर के, और फिर अगले साल मार्च के। क्योंकि देखो यहाँ पर ये है कि जब कंपनी डेट फ्री हुई है तो उसका जो असर जो हमें देखने को मिलेगा वो एक्चुअली में मुझे लगता है कि दिसंबर में देखने को मिलने वाला है, दिसंबर के नंबर में देखने को मिलेगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 23.24% की है। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आएगी शायद प्रमोटर की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कुछ प्रमोटर ने जब पैसा इन्फ्यूज़ भी यहाँ पर करा हुआ है। म्यूचुअल फंड के पास 0.22% का स्टेक है, 2.84% डोमेस्टिक के पास है, 12.71% एफआईएस के पास है। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था यहाँ पर। रिटेल की होल्डिंग अगर देखो तो 28.29% की है, अदर पार्टीज 32.70% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रिलायंस पावर की तो देखो तेजी शानदार है। डेट जैसे ही इनके क्लियर होने की खबर आई तब से जो भागा है रुका नहीं है, ये हर रोज़ 5% की तेज़ी आती है, खरीदारी के मौके नहीं बने हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस दिन गिरावट आएगी उस दिन लगातार ये 20-22% तो गिरेगा। अभी यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने सुजलॉन का आपको एग्जांपल देके बताया भी था कि सुजलॉन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो बड़ी तेज़ी सुजलॉन में जब हमने देखी थी तो एक बड़े करेक्शन से बाद में ये गुजरा भी था। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो 42 पे जाने के बाद ये 35 पर आया था, वापस तेज़ी दिखाकर 50 पे गया था, वापस 35 पर आया था। तो ऐसे मूव भी यहाँ पर आपको बनते नजर आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सुजलॉन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिए, क्योंकि इसमें भी देखो तो 85 रुपये से लगातार गिरावट बनी हुई है, और जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। ओवरऑल अगर मैं रिलायंस के बारे में देखो, रिलायंस पावर के बारे में देखो तो अच्छी बात है, कंपनी ट्रैक पर लौट रही है। जिनके पास है वो होल्ड करो, जो तेज़ी है उसको राइड करो। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म का दाव खेलना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, ये मैं पिछले कुछ टाइम से बोल ही रहा हूँ। और फ्रेश बाइंग को लेकर तो देखो मौके नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप खरीदारी भी करने जाओगे तो आपको खरीदारी करने के मौके ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई बेचने को तैयार नहीं है यहाँ पर। लेकिन जिस दिन खरीदारी के मौके मिलेंगे उस दिन खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि उस दिन गिरावट की शुरुआत होगी यहाँ पर। तो तब थोड़ा सा वेट करना, इसको थोड़ा सा स्टेबल होने देना। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।